हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन। मैं योगेंद्र सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं व्यू की। एक्चुअली हम लोग जो अपनी सीरीज़ चला रहे हैं उसमें अब व्यू की बारी है और व्यू बहुत छोटा सा है, तो हम पूरी की पूरी एक ही वीडियो बनाएंगे। व्यू का मतलब होता है देखना। जब भी हम कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं और अगर हम उसे देखना चाहते हैं सिर्फ, तो उनको देखने के लिए हम व्यू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा पेज होते हैं, उन पेज का 5 तरीके का व्यू होता है, हम उसे देख सकते हैं। हम अपनी हेडिंगों को अलग अलग देखना चाहते हैं तो वो भी हमारा व्यू ऑप्शन के अंदर होता है, ये भी हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से कई सारे ऑप्शन जो सिर्फ देखने से रिलेटेड होते हैं वो हमारे व्यू के अंदर मिलेंगे। आइए ये ऑप्शन कौन कौन से हैं, मैं सारे ऑप्शन एक एक करके आपको बताता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे MS वर्ड में व्यू का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि व्यू ऑप्शन खुला हुआ है, ये सारे के सारे ऑप्शन मैं आज ही बताऊंगा। ज़्यादा वीडियो बड़ी भी नहीं होगी, ऑप्शन सरल है और ऑलरेडी मैं आधे ज़्यादा ऑप्शन आपको बता चुका हूँ। चलिए देखते हैं। प्रिंट, सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं ये 5 तरह के व्यू दिए हुए हैं। व्यू का मतलब ही होता है सिर्फ देखना, मतलब हम इन चीज़ों पर क्लिक करके देख सकते हैं कि इससे क्या चेंजेस होंगे और वो चेंजेस मैं आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले पेज को हम 5 तरीके से देख सकते हैं। प्रिंट लेआउट के जरिए, जैसा कि आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। कंट्रोल A करके मैंने ऑल्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट। अभी मैंने यहाँ पर पेज लिख लिए हैं कुछ, सही है। अभी पूरी की रीडिंग चल रही है, जब रीड हो जाएंगे तो इधर लिख के आ जाएंगे टोटल कितने पेज। आ भी गए, 4 पेज हैं टोटल। अब देखिए, अगर मैं फुल स्क्रीन करता हूं तो पूरी स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा है मेरे को। क्लोज कर देते हैं हम। ये नेक्स्ट पेज के लिए हम यहां से पेजों को ले सकते हैं। क्लोज कर देते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग हो गई। वेब लेआउट अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐसे आएगा, पूरी स्क्रीन पर लिखा हुआ मुझे दिखाई देगा। ये नहीं मालूम पड़ेगा कहाँ पेज चल रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, वो कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है। सीधे यहाँ पर भी पेज नहीं बता रहा है, नीचे बता रहा है 2400 वर्ड्स। पेज नहीं बता रहा है मुझे। आउटलाइन लेआउट करूंगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें कुछ ऑप्शंस भी होते हैं, हालांकि इसका बेनिफिट नहीं है। जैसे कि हम यहाँ से इसे इसके अंदर ले सकते हैं, या हम यहाँ से कुछ और हमने दे दिया, इसे हम इसके भी अंदर ले सकते हैं। लेवल 1, 2, 3 में यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। और अगर देखो यहाँ पर हम जाएं, यहाँ पर हम लेवल दे सकते हैं। लेवल आ जाएंगे और चले जाएंगे। जैसे कि हम प्लस कर रहे हैं तो ये दिखाई देंगे, माइनस करेंगे तो ये गायब हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर लेवल आ जाते हैं। तो ये और भी ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट टेक्स्ट ऑनली, शो टेक्स्ट ऑनली, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, मगर इसका भी कोई यूज़ नहीं है। सिर्फ हमारे देखने के लिए यूज़ आ रहा है। अभी हम लेंगे ड्राफ्ट। अगर हम ड्राफ्ट लेंगे तो इस तरीके से आएगा। सबसे जो मेन होता है हमारा वो होता है प्रिंट लेआउट, क्योंकि प्रिंट लेआउट में हमें जैसा दिखाई देता है प्रिंट में सेम वैसा ही निकल के आता है। तो ये होता है आपका प्रिंट लेआउट। अगर मैं बात करूँ रूलर की, तो इसके रूलर आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये रूलर्स हैं, फुटा जिन्हें हम कह रहे हैं, ये आ जाते चले जाते हैं। ग्रिड लाइन्स, पेज पर ग्रिड लाइन आ जाती हैं और चली जाती हैं, ये भी कर सकते हैं। नेविगेशन पेन, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ जब मैंने हेडिंग बताई थी आपको। एक बार और मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। जब भी हम कोई हेडिंग्स या कुछ भी ऐसे विशेष ऑप्शनों को बनाते हैं, जैसे कि देखो मैं आपको हेडिंग बना के दिखा देता हूँ। हेडिंग बनाए तो वो सब चीज़ें इधर दिखाई देती हैं और जिस पर क्लिक करो हमारा कर्सर उधर ही पहुँच जाता है डायरेक्ट। ये मैंने हेडिंग वाले टॉपिक में बताया हुआ है। एक बार मैं एक हेडिंग और बना लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि एक ही चीज़ को बार बार दिखाएं तो और लोग जो देख चुके हैं उन्हें बोर लगेगा ना, इसीलिए। देखेंगे हम जिस हेडिंग पर जा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, उस हेडिंग पर डायरेक्ट हम पहुंच जाते हैं। तो ये आपका नेविगेशन पेन भी हो गया। इस नेविगेशन पेन में हमारे पास ये भी था, इसके अलावा सारे पेज देखने के लिए ऑप्शन भी था। सारे पेज दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे ये ऑप्शन बस कमेंट्स के लिए है, वो फाइंड के लिए। ये भी हम फाइंड भी कर सकते हैं वैसे, कोई भी अक्षर करना है तो ये ऑप्शन हमारे हो गए। अभी हमारे पास है जूम। हम जितना चाहें उतना जूम कर सकते हैं, 200%, 100%, 75,
पेज विथ, ये पेज विथ बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमेशा आप काम पेज विथ पे ही किया करिए। जब हम पेज विथ करेंगे तो हमें उतना पेज दिखाई देगा जितने पे हमें काम करना होता है, मतलब पूरा पेज फुल आपको पूरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ऐसे ये टेक्स्ट विथ दिया हुआ है, सिर्फ टेक्स्ट जितना दिया हुआ है उतना ही हमें दिखाई देगा पेज। होल पेज दिया हुआ है, पूरा पेज दिख जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज घट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम इसको घटा बढ़ा के भी पेज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैनी पेजेस करेंगे तो सारे के सारे पेजेस आपको एक ही पेज में दिखाई दे जाएंगे। तो सबसे अच्छा 100% है, आप 100% कर लीजिए या पेज विथ कर लीजिए। अगर मैं न्यू विंडो की बात करूं तो नई विंडो खुल के आ जाती है। देखिए 2 विंडो हो गई हैं, आप एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2 विंडो मुझे दिखाई हो गई हैं, दिखाई दे रही हैं। यहाँ हमने न्यू विंडो किया तो एक और पेज ले लेता हूं मैं। अब देखिए यहाँ पर 3 पेज हो गए, मैंने 3 विंडोज ले लिए हैं। हम चाहें तो किसी एक विंडो को बंद करना चाहें तो यहीं से बंद भी कर सकते हैं। तो हमारे देखिए 2 विंडोज हो गए हैं, ये 2 विंडोज हो गए हैं हमारे। अभी हम इसे अरेंज ऑल करते हैं। अगर मैं अरेंज ऑल करता हूं, दोनों देखिए ऊपर नीचे आ गए हैं। मैं ऊपर भी लिख रहा हूं और मैं नीचे भी कुछ भी लिख सकता हूं। जब भी हम कुछ भी लिखेंगे, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ और नीचे भी मैंने ये चीज़ खोली, तो आप देखेंगे कि नीचे ऊपर दोनों जगह इकट्ठा ही वो टाइप होगा दोनों पेजों में। अरेंज ऑल एक हम बंद कर देते हैं या फिर हम एक को बड़ा कर लेते हैं तो ये बड़े भी हो जाएंगे। अगर हम इसे स्प्लिट करना चाहते हैं, स्प्लिट का मतलब होता है 2 भागों में बांटना विंडो को। देखो यहाँ पे जब भी हम क्लिक ऐसे करते हैं हर कुछ चीज़ लिखी भी आती है। जैसे देखो स्प्लिट पे मैंने किया, स्प्लिट द करेंट विंडो इनटू 2 पार्ट्स, मतलब विंडो को 2 भागों में बांट सकते हैं। डिफरेंट सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम में दोनों सेक्शनों में एक जैसा काम होगा। देखते हैं कैसे होता है। मैंने स्प्लिट किया, स्प्लिट हो गया, क्लिक कर दिया जहां पर, वहीं से स्प्लिट हो गया। अभी ऊपर भी वही काम है, नीचे भी वही काम है, एक ही काम है दोनों जगह। देखिए हो रहा है टाइपिंग, मैं एक जगह कर रहा हूं, दोनों जगह हो रहा है अपने आप। रिमूव करेंगे, स्प्लिट रिमूव हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं। व्यू स्लाइड बाय स्लाइड, अगर आपकी 3 विंडो है तो 2 ही आप रखिएगा और स्लाइड बाय स्लाइड करिएगा। स्लाइड बाय स्लाइड करने से बगल बगल में स्लाइड होके आ जाएंगी। अगर नहीं भी आए तो उसे आप खींच के बगल बगल में कर लीजिए, या फिर ऑप्शन जो दिया हुआ है अरेंज ऑल, इसके द्वारा बगल बगल में ले लीजिएगा। व्यू स्लाइड बाय स्लाइड पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये पेज 2 भागों में बढ़ जाएंगे, बगल बगल में आ जाएंगे। एक पेज पे हम जो कुछ लिखेंगे वो दूसरे पेज पे भी आ रहा होगा। इसमें सबसे स्पेशल बात यह, अगर मैं एक को खींचूंगा नीचे, दोनों पेज ही नीचे चलेंगे इकट्ठे, एक नहीं चलेगा, दोनों इकट्ठे चलेंगे। अगर मैं इसको सिंक्रोनाइजेशन जो ये ऑप्शन आ रहा है इसे हटा दूं, क्लिक करके हटा दूं, तो अब एक एक पेज चलेगा। देखो ये अकेला चल रहा है और इसको लूंगा तो ये भी अकेला चलेगा। तो पेज ऊपर नीचे अकेले चल रहे हैं, लेकिन जहां मैं सिंक्रोनाइज ऑप्शन पर क्लिक करके इसे चालू कर देता हूं, चाहे कोई सी भी जगह चालू करूं, फिर दोनों ही पेज आपके चलेंगे। अब इसे हम दोबारा बड़ा कर लेते हैं। अगर हम चाहते हैं पहले एक ऐसी पोजीशन में था, क्या साइज में था, तो रीस्टार्ट विंडो पोजीशन कर देते हैं, रीसेट विंडो पोजीशन कर देते हैं। क्लिक करते ही वैसा ही हो जाएगा जैसा ये था। देखिए दोबारा से क्लिक करते ही वैसा हो जाएगा जैसा ये था। तो हम इसे पुरानी पोजीशन में भी ला सकते हैं। स्विच विंडो करेंगे, हमें भी पहले डॉक्यूमेंट पे दूसरे पे जाना चाहते हैं तो स्विच करके दूसरे पे पहुंच जाएंगे। सही है, स्विच विंडो में गए, पहले पे जाना है तो पहले पे आ गए, दूसरे पे जाना है तो दूसरे पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो स्विच विंडो का काम भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन और बच रहा है भी, मैक्रो। देख लेते हैं मैक्रो क्या है। ये एक शॉर्टकट है। जैसे हम यहाँ पर कुछ बनाना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं मैक्रो में गया, मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, यहाँ कोई नाम लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया राज। कोई बटन भी बनाना है मुझे तो मैं बटन बना लेता हूँ।
शॉर्टकट यहाँ से भी हम बना सकते हैं, ऐसा हमें बटन बनाना पड़ेगा। अगर हम दूसरा ऑप्शन लेते तो ज़्यादा सही रहेगा। स्टॉप कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, दोबारा देखते हैं। रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, और यहाँ कीबोर्ड बना लीजिए, कीबोर्ड का शॉर्टकट बना लेते हैं। मैंने कहा कंट्रोल क्यू बना लिया और असाइन कर दिया, क्लोज किया। यहाँ एक कैसेट बनना स्टार्ट हो गई, जैसा कि आप देख रहे हैं कर्सर पे। हम जो कुछ लिखेंगे इस कैसेट के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। सब रिकॉर्ड हो गया। अभी हम क्या करेंगे, मैक्रो पे जाएंगे, ये जो कैसेट बन रही थी इसे स्टॉप कर देंगे। स्टॉप हो गया। अभी हम नीचे आके देखेंगे, मैक्रो में ऑप्शन है व्यू, इस पे जाएंगे, या तो राज पे क्लिक करके इसे रन कर देंगे तो वो लिख के आ जाएगा आपका, या कंट्रोल क्यू कर देंगे। दोनों में से कोई भी ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। या तो आप व्यू में जाए और राज ऑप्शन पर जाके क्लिक करके रन कर सकते हैं। अगर मैंने राज बनाया होगा तब, मैंने शायद माइक्रो वन के नाम से बनाया, तो मैं रन कर देता हूँ। रन कर दिया है, पहले मैंने राज डाला था, बाद में मैक्रो वन डाला है। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो कंट्रोल क्यू करके कर सकता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल के संग क्यू दबाऊंगा तो भी ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अपनी मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बना सकते हैं। बस एक बार रिकॉर्ड हो गया, फिर बार बार उस ऑप्शन को लिखने की जरूरत नहीं, वो सारा काम अपने आप हो जाएगा। होप सो ये व्यू की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ज़्यादा लंबी भी नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा व्यू आज आपका कंप्लीट हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। नाइस मीटिंग यू।